तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन का ऐसा मानना है कि यदि किसी परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उस परिवार में महिलाएं दूषित हो जाती हैं तथा उस परिवार में अवांछित संतानें पैदा होती हैं। आज हम बात करेंगे श्लोक नंबर 41, 42, 43 के बारे में। तो चलिए श्लोक देखते हैं। संकरो नरकाय येव कुल जनानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चित ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 41वें श्लोक की। 41वें श्लोक में कहा जा रहा है कि हमारे परिवार के जो देवी देवता होते हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो परिवार में ऐसे कई कार्य होते हैं जो उनकी मृत्यु के पश्चात किए जाते हैं तथा जिससे उन्हें मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलती है। जैसे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थियों को गंगा में बहाना, प्रतिवर्ष उनका श्राद्ध करना, उनका जल तथा पिंडदान करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुल के जो लोग हैं वे पापग्रस्त होते हैं तथा ये सभी कार्य करके उन्हें मृत्यु के पश्चात सुख शांति तथा समृद्धि प्राप्त हो सके। हम सभी जानते हैं कि हमारी मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें फिर से मनुष्य का जीवन मिले, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटक कर हमें मनुष्य का जीवन मिलता है तथा उसके पश्चात हो सकता है कि फिर हमें मनुष्य का जीवन ना मिले तथा ये सारे धार्मिक विधि विधान करके हमारी जो योनि है वो सुधर सके। हमारे पूर्वजों को इस प्रकार की सहायताएं पहुंचाना ये हमारे कुल की परंपरा है। तो यहाँ पर अर्जुन का ऐसा मानना है कि यदि इस युद्ध में वृद्ध पुरुषों की हत्या हुई तो हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तथा उनके वंशजों द्वारा कुल परंपराओं से कुल के देवी देवताओं की सहायता किस प्रकार की जाएगी। दोष रहते कुल जनानाम वर्ण संकर कारके उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और परिवार कल्याण की गतिविधियों का भी विनाश हो जाता है। 42वें श्लोक में कहा जा रहा है कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी सामुदायिक कार्य नियोजित होते हैं उन सभी का मोटिव यही होता है कि अंत में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो। अब ये जो भी अवांछित संतानें होंगी जिन्हें कि अपने उत्तरदायित्व के बारे में नहीं पता है, वे हमारे सनातन धर्म का विरोध करेंगी तथा इस युग में ऐसा देखने को भी मिल रहा है, जिससे कि लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूलते चले जाएंगे। जैसे कि धार्मिक कार्यों में लगे रहना, धार्मिक अनुष्ठान करना, मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करना, पूजा आराधना करना, परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं होना। तो हमारे जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है, जिसे अगर मैं एक शब्द में कहूं, जिसे मैं आध्यात्म कहूंगा, उस मार्ग से पूर्णतया भटक जाएंगे। ऐसे लोग आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होते हैं तथा वे सदैव कुमार्ग की ओर अग्रसर रहते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियत वासो भवतीत्य नुशुश्रुम। है जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। 43वें श्लोक में यह कहा जा रहा है कि अर्जुन जितने भी तर्क देता है उन सभी को वे अपने अनुभव पर आधारित न करके, अर्जुन ऐसा कहता है कि ये सभी उसने अपनी गुरु परंपरा से सुने हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस बात से यह पता चलता है कि अर्जुन अपने अनुभव तथा अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता है तथा जिससे भी उसने ये ज्ञान लिया है उसका क्रेडिट
वो उसे ही देता है, जो कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हमें अर्जुन से सीखनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि यही है। किसी ने भी यदि ज्ञान प्राप्त कर रखा है तो उसकी सहायता के बिना वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। अब एक कुल परंपरा होती है जिसमें मनुष्य को अपनी मृत्यु से पहले प्रायश्चित करना चाहिए, और यदि आप पापग्रस्त हैं तब तो आपको बिल्कुल प्रायश्चित करना चाहिए, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप नरक गति को प्राप्त होंगे। अब अर्जुन का ऐसा मानना है कि यदि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो मरने वाला किस प्रकार प्रायश्चित कर पाएगा, और यदि प्रायश्चित नहीं कर पाया तो वह नरक गति को प्राप्त होगा। तो यही यहां पर तीनों श्लोकों का तात्पर्य था। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।